दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के, सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज छठ पूजा के बाद दूसरे दिन भी बिहार के चुनाव में प्रचार जोरों पर रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और दूसरी तरफ संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी थे। कल की ही तरह राहुल गांधी ने मोदी के मर्म पर अपना प्रहार जारी रखा। ऐसा लग रहा था कि वे मोदी से आर-पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल ने मोदी पर वहां चोट की, जहां प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा दर्द हुआ होगा। उन्हें वे बातें सुनने को मिली जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं सुनी और न ही कभी उन्हें अंदेशा था कि कोई ऐसी बातें उनके मुंह पर करने की हिम्मत करेगा। पर राहुल ने की। आपको ध्यान होगा कि मोदी ने 1914 से ही लगातार एक नियोजित कोशिश करके अपने आप को 56 इंच के सीने वाले मर्द के रूप में चित्रित किया है। जनता को बार-बार मीडिया और जबरदस्त प्रचार के जरिए बताया गया है कि प्रधानमंत्री बड़े कड़क नेता हैं, किसी के सामने नहीं झुकते। इसी छवि पर कठोर प्रहार किया राहुल गांधी ने और जनता के सामने प्रधानमंत्री की असलियत पेश की कि वे दरअसल एक कमजोर व्यक्ति हैं, एक डरपोक इंसान हैं। उनमें वह मर्दानगी नहीं है जिसका वे दावा करते हैं। इसके लिए राहुल गांधी ने कुशलतापूर्वक 2 रूपकों का इस्तेमाल किया। पहला रूपक था ऑपरेशन सिंदूर का और दूसरा रूपक 2 रूपकों का इस्तेमाल किया। पहला रूपक था ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं बल्कि 56 बार प्रधानमंत्री को अपमानित करते हुए दिखते हैं। पर मोदी ट्रंप को जवाब देने की बजाय लगातार चुप्पी साधे रहते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि राहुल ने यह चुनौती मोदी को संसद में भी दी थी कि अगर उनमें जरा भी दम है तो ट्रंप की बातों का खंडन करके दिखाएं। लेकिन तब भी मोदी ने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की थी। राहुल ने नालंदा की जनता को संबोधित करते हुए अपनी विशिष्ट आक्रामक शैली में कहा। राहुल के शब्दों में सुनिए, देखिए, आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो उसके लिए आदमी में दम होना चाहिए। वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 56 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 56 बार उसने कहा कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। ये अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है। इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें, और वह छुप रहा है, डर रहा है। उसको अमेरिका जाना था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर मोदी जी डर गए हैं, वे नहीं जा रहे हैं वहाँ। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि मोदी जी अमेरिका जाने से क्यों कतरा रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के नेता ज़ेलेंस्की का अपमान किया है, तब से मोदी जी को यही डर लगा रहता है कि कहीं ट्रंप उनके साथ भी ऐसा सलूक न कर बैठे। तब मोदी जी कहाँ मुँह दिखाएँगे? दूसरे, मोदी को यह भी लगता है कि ट्रंप कहीं उनके मुँह पर ही मीडिया के सामने फिर से न कहने लगें कि उनके कहने पर ही भारत के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था। तब क्या होगा? तब या तो मोदी को वहीं ट्रंप का खंडन करना होगा या चुप रह जाना होगा। दोनों ही सूरतों में मोदी जी बुरी तरीके से फँस जाएँगे। राहुल ने दूसरा रूपक 1971 के बांग्लादेश युद्ध का इस्तेमाल किया। इसमें उन्होंने मोदी के खिलाफ अपनी दादी इंदिरा गांधी के साहसपूर्ण नेतृत्व को खड़ा करके भाजपा को एक तरह से लाजवाब कर दिया। राहुल ने कहा कि याद कीजिए 1971 के युद्ध में क्या हुआ था। आप याद रखिए, और यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें याद भी होगा। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था। 7th फ्लीट थी उनकी। उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने कहा, आपकी नेवी से हम नहीं डरते। आपको जो करना है करो, हमें जो करना हो हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थीं, इंदिरा गांधी जी महिला थीं, मगर इस
मगर इस मर्द से ज्यादा दम तो उस महिला में निकला। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनके पास विजन है, न ही वे अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। यह सच्चाई है और मैं चैलेंज देता हूं। मैं चैलेंज देता हूं कि मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं। किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। मैं इसके सामने नहीं झुका। मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं से यह बात कहकर दिखाएं। दोस्तों, आज मोदी की कोशिश थी कि किसी तरह से राहुल की कल वाली टिप्पणी का इस्तेमाल करके उनके ऊपर छठ मैया के अपमान की तोहमत लगा दी जाए, ताकि एक जज्बाती माहौल बनाकर महागठबंधन को कोने में धकेला जा सके। जबकि असली बात कुछ और थी। राहुल ने कल मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था कि किस तरह से मोदी ने दिल्ली में छठ स्नान का कार्यक्रम रद्द करके छठ मैया में आम लोगों की आस्था को अपमानित किया है। आज राहुल ने नालंदा में अपनी दूसरी रैली में एक बार फिर से यही मुद्दा उठाया। वे मोदी की कोशिशों से बेपरवाह दिखे। वे वे दिल्ली के छठ प्रकरण के जरिए अपना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पेश करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। राहुल ने गरीब अमीर की और इस दुनिया में दो दुनियाएं हैं की स्थापित समता मूलक भाषा बोली। राहुल ने एक बार फिर कहा, दो हिंदुस्तान बने हुए हैं। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया कि वे जाकर दिल्ली की यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा, फोटो देखी, एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई है, बिहार की सच्चाई है। इसमें यमुना पॉल्यूशन से भरी हुई है, बदबू से भरी हुई है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनवाया। दूर से साफ पानी लाया गया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उससे पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। दोस्तों, आपको याद होगा कि शंघाई कॉपरेशन वाले कार्यक्रम से आकर, चीन से वापस आकर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने, विपक्ष ने उनकी मां का अपमान किया है। और इस बात पर धूम मच गई थी चारों तरफ कि प्रधानमंत्री ने मां के अपमान का सवाल उठाकर एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक मार दिया। लेकिन जब विपक्ष ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने गिनाया कि प्रधानमंत्री ने खुद कई बार कितनी महिलाओं का अपमान किया है। सोनिया गांधी की शख्सियत उनके सामने पेश की गई, जैसे प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय का, जिन्हें प्रधानमंत्री जर्सी गाय कहा था। राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा उन्होंने कहा था और जाने कितनी बातें पेश की गई। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहस करते हुए विपक्ष के प्रवक्ताओं ने और लोकतंत्र के समर्थक पत्रकारों ने इस बात को उठाया कि प्रधानमंत्री को अपनी जुबान पर काबू नहीं है। वो किसी की भी खिल्ली उड़ाने के लिए, किसी का भी अपमान करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मां के अपमान का मुद्दा उठाने का मामला बिहार की जमीन पर बूमरैंग कर गया, यानी उल्टा भाजपा और प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने लगा। तब प्रधानमंत्री ने सोचा कि कुछ और किया जाए। तो उनके दिमाग में बात आई कि अब उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी मां का तर्पण, यानी मां का पिंडदान गया जी में करेंगे। इस पर विपक्ष ने आलोचना की कि भाई, पिंडदान तो एक बहुत गंभीर कर्मकांड है, गंभीर कार्रवाई है, पूरा दिन लगता है उसके अंदर। प्रधानमंत्री कैसे फटाफट आकर एक बार जिन आदरणीय यशोदा बहन का पिंडदान हो चुका है, उसको प्रधानमंत्री दोबारा वहां पर करेंगे। तो जब ये सब हुआ तो प्रधानमंत्री ने वहां से भी कदम वापस खींच लिया। अब बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन्होंने दिल्ली में छठ के मौके पर स्नान करके दिखाना चाहा कि वो बिहार से कितने जुड़े हुए हैं और छठ के त्योहार से कितने जुड़े हुए हैं। लेकिन वहां भी जब उन्होंने देखा कि वो साफ पानी लाने के पाइप दिख रहे हैं टीवी के ऊपर और उससे उनकी पोल और खुल जाएगी, तो उन्होंने ऐन मौके पर अपना यह कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। राहुल ने कल भी इस मुद्दे को उठाया था, आज फिर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। राहुल ने आज इस मुद्दे को उठाते हुए इसे अमीर बनाम गरीब की टक्कर से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उनका है, अरबपतियों का है, अंबानी अडानी का है। बिहार में अमित शाह कहते हैं कि उद्योगों के लिए जमीन नहीं है, मगर अडानी को 1 रुपए में बिहार की जमीन मिल जाती है, केवल 1 रुपए में। किसी किसान से जमीन छीनी जाती है मुफ्त में, 1 रुपए में अरबपतियों को दे दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में आपके लोग धारावी में रहते हैं, वहां पर छोटा बिजनेस चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। वह जमीन नरेंद्र मोदी वह जमीन भी नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे दी। लाखों करोड़ रुपए की जमीन से लाखों लोगों को हटाया गया, परे किया गया और उनकी जमीन छीनकर अडानी जी को दी जा रही है। तो यही हो रहा है, 2 हिंदुस्तान है, एक अडानी, अंबानी और मोदी का हिंदुस्तान है।
और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, महादलितों का, दलितों का, गरीब और गरीब जनरल कास्ट का हिंदुस्तान है। दूसरे हिंदुस्तान में जो करना चाहे कर लो, जो भी करना चाहे कर लो, मगर आपको रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना का माल अडानी और अंबानी जैसे लोग बेचें और हिंदुस्तान की गरीब जनता, बिहार की जनता उस माल को खरीदे। राहुल ने अपनी कल की स्पीच में भी ये गहरा राजनीतिक वक्तव्य दिया था और आज की स्पीच में भी उसे दोहराया। कल मैंने ये विश्लेषण नहीं किया था, पर अब कर रहा हूं। मेरी समझ में इस तरह की बात पहले कभी किसी नेता ने नहीं कही थी। राहुल दिखाना चाहते हैं कि नीतीश बिहार की सरकार के असली नेता नहीं है। ये तो केवल एक मुखौटे भर है। उनकी आड़ में शिकार तो भाजपा खेल रही है। राहुल ने एक बार फिर पूरा चित्र खींचा कि नरेंद्र मोदी खड़े हैं, उनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जो बटन दबाएंगे नरेंद्र मोदी, वही चैनल नीतीश जी से चालू करो। नीतीश जी, जो बटन नरेंद्र मोदी दबाएंगे, नीतीश जी वही चैनल चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वह बोल देंगे, जो भी करवाना होगा वह कर देंगे। तो यह मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह चलाते हैं और सरकार नागपुर चलाता है। बिहार की जमीन पर दोस्तों आर पार का संघर्ष जारी है। विपक्ष की कमान राहुल गांधी के हाथ में है और एनडीए की मोदी के हाथ में। एनडीए के पास राहुल का मुकाबला करने के लिए कोई और नेता है ही नहीं। एक तरह से बिहार का एनडीए नेता से वंचित है। राष्ट्रीय मंच पर मोदी के मुकाबले राहुल की शख्सियत उभर आई है। एक तरफ वह नेता है, इसकी संभावनाएं अपार हैं और जिसके साथ सच और साहस है। दूसरी तरफ वह नेता है, इसकी एक्सपायरी डेट उसके प्रशंसकों तक को दिखाई देने लगी है। आप चाहें तो अंदाजा लगा लें कि भविष्य किसका है। दोस्तों, आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे आपके अपने सोशल मीडिया मंच नई परख के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों का जवाब दूं या आपके सुझाव पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी टीका टिप्पणियों का जवाब मैं दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज बस इतना ही। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ एक गहन रिश्ता बनाएं, अपने सुझाव दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।